अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक होगा वो लेसन ऐसे का टॉपिक होगा। तो लेसन ऐसे के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि लेसे क्या होता है और मैसे क्या होता है। तो लेसे का अर्थ क्या होता है और मैसे का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग मोस्टली 80% स्टूडेंट से पूछते हो लेसे की फुल फॉर्म और मैसे की फुल फॉर्म, तो सब ये बताते हैं लघुतम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, यानी कि लास्ट वाले को समापवर्ती बोलते हैं। उनके साथ वही कहानी होती है। पहले जब राजीव गांधी स्कूल चलते थे उस टाइम एक टीचर पढ़ा रहा था GIRL, गिरिल यानी लड़की। तो बाहर से जांच करने वाले अधिकारी आ गए और उन अधिकारी ने पूछा कि सर ये गिरिल नहीं होता, गर्ल होता है। तो उस टीचर का क्या जवाब था कि 1200 रुपए में तो गिरिल ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब उनकी पगार 1200 रुपए थी। तो इसका मतलब अगर आप कम पेमेंट दोगे तो उसमें गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इसका मतलब इस लेसे मैसे की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं लेसे का मतलब क्या हो गया लघुतम और मैसे का मतलब क्या हो गया महत्तम। अब आगे जो आता है ये क्या आ गया समापवर्ती, और ये जो हो गया वो क्या हो गया समापवर्तक। तो इसका मतलब ये तो होता है लघुतम समापवर्ती और ये क्या होता है लघुतम समापवर्तक। अब इसको आप अंग्रेजी बोले तो LCM और इसको अंग्रेजी बोले तो HCF। इट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ये तो होता है अपवर्ती और ये जो होता है वो क्या होता है अपवर्तक। तो इसका अपवर्ती का मतलब गुणज और अपवर्तक का मतलब क्या हो गया गुणनकर। तो ये लेसे और वैसे की क्या फुल फॉर्म। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेसे वैसे किस प्रकार से निकालते हैं तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 12, 18 और 24 का लेसे निकालना और 12, 18 और 24 का मैसे निकालना, यानी कि इनका लेसे भी निकालना है, इनका क्या निकालना है मैसे। तो मैं एक ही विधि से इनका लेसे और मैसे निकालना बताऊं तो वो किस प्रकार से बताऊं वो आप देखना कि इनमें सबसे पहले अगर आप लेसे निकालो तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दो, जिसमें जाता है उसमें दे लो, नहीं जाता है तो रहने दो। तो जैसे आपने 2 का दिया तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 12। फिर उसके बाद में आपने दोबारा से 2 का दिया, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 3, ये 9 आ गया और ये अगला जो है ये कितना आ गया 6। उसके बाद में दोबारा से 2 का दिया तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये जो आ गया वो कितना आ गया 3, सॉरी ये 9 आ गया। फिर दोबारा से 3 का दिया 1, 3 और 1 और लास्ट में आपने 3 का दिया तो 1, 1 और 1, यानी कि लास्ट में 1, 1, 1 आना चाहिए। तो अब आप लोग देखते हो तो 3, 3, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो ये जो है इनका क्या हो गया लेसे। तो अगर अपने को लेसे निकालना तो इनका लेसे क्या हो गया बेटर। अगर मैसे निकालना तो मैसे में भी इसी तरीके से भाग देंगे, बट उस संख्या का भाग देंगे जिसका सभी में जाता है। तो जैसे यहां पे आप लोग सबसे पहले जैसे अगर आप 6 का देते हो तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 4 कितना हो गया 24। इस 6 का सभी में गया। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका इन सभी में भाग जाता हो। तो इनका अगर मैसे की बात करें तो कितना आ गया 6। इसके अलावा मैसे की जो दूसरी विधि आती है वो विधि ये आती है कि जैसे इस 18 में 12 का भाग दिया, फिर जो 12 के 12 हो गया, शेष बच गया 6, इस तरीके से भाग दे करके फिर आगे वाले में भाग देते हैं और वो जिसका सभी में भाग चला जाता है वही जो है वो क्या हो जाता है इनका मैसे। तो ये तो कॉमन संख्याओं का अपन मैसे लेसे निकालते हैं, वो किस प्रकार से निकालते हैं। इसके बाद आगे जो आता है वो जो लेसे वैसे निकालना आता है वो किसका आता है भिन्न संख्याओं का। तो भिन्न संख्याओं का लेसे वैसे निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे 5/7 आ जाए, इसी तरीके से यहाँ पे 15 कितना आ जाए 14 आ जाए, और इसी तरीके से यहाँ पे 25 कितना आ जाए 21 आ जाए। तो ये 5/7 है, ये 15/14 है और ये 25 क्या है 21। और इन भिन्न का लेसे निकालना है और इन्हीं भिन्नों का क्या निकालना है मैसे निकालना है। तो इनका लेसे निकालना है और मैसे निकालना है। तो इनका लेसे कैसे निकालेंगे मैसे कैसे निकालेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो भिन्न का जो लेसे निकालना है तो अंश का लेसे, अंश का लेसे, यानी कि जो भी अपने को निकालना है वो तो ऊपर वाले का, तो अंश का लेसे बटे हर का मैसे, जो बच जाए वो दूसरे का। इसी तरीके से यहां पे इसका लेसे निकालना है तो अंश का मैसे
बटे हर का लेसे। तो मेरे कहने का मतलब जो भी निकालना है वो तो ऊपर वाले का, और जो बच जाए वो नीचे वाले का। अब आप लोग इसमें देखते हो तो 5, 15 और 25, तो 5, 15 और 25 इन तीनों का आप लोग लेसे निकालते हो, तो इन तीनों का लेसे निकालते हो तो कितना हो गया 75। फिर नीचे हर का में से तो 7, 14 और 21 इनका में से निकालता हूं। तो में से का मतलब ऐसी संख्या जिसका सभी में जाता हो, तो यहां पे जो संख्या होगी वो कितनी होगी 7। तो इसका मतलब इन भिन्नों का लेसे जो हो गया वो 75/7, और इनका अगर में से निकालना होता तो में से निकालना होता तो 5, 15 और 25 इनका में से निकाला तो इनका में से कितना आ गया 5। इसी तरीके से नीचे वाले यानी कि हर का क्या निकालना है लेसे, तो इसका मतलब 7, 14 और 21 इनका जो लेसे निकाला तो इनका लेसे कितना आ गया 42। तो इसका मतलब इनका लेसे तो हो गया 75/7 और इनका मैसेज हो गया वो 5 क्या हो गया 42। तो मेरे कहने का भिन्न संख्याओं का लेसे वैसे निकालो, तो जो भी निकालना वो ऊपर वाले का यानी कि अंश का, और जो बच जाए वो हर का। इसके बाद आगे जो आता है वो क्या आता है दशमलव भिन्न संख्याओं का लेसे में से निकालो, यानी कि दशमलव संख्याओं का लेसे में से निकालना। तो जैसे अपने पास आ जाए कि 0.5, इसी तरीके से वो दशमलव भिन्न संख्याओं का लेसे में से कैसे निकालते हैं, तो जैसे अपने पास 0.5 आ गया, इसी तरीके से पॉइंट क्या आ गया 25 आ गया, इसी तरीके से पॉइंट क्या आ गया 125 आ गया। तो इनका लेसे निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे वो चीज मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला काम क्या है कि इन सब में पॉइंट बराबर कर देंगे। जैसे इसमें 3 अंक बाद पॉइंट है तो इसमें भी 3 अंक बाद पॉइंट कर देंगे, और इसमें भी कितने अंक बाद पॉइंट कर देंगे 3 अंक बाद। अब इन तीनों में 3-3 अंक बाद पॉइंट हो गए, फिर इस पॉइंट को भूल जाएंगे। और पॉइंट को भूल किस तरीके से जाएंगे कि जैसे अपने पड़ोस में कोई प्रोग्राम हो और अपनी और पड़ोसियों की लड़ाई हो रखी हो, तो अपने उस प्रोग्राम में जाना तो अपन एक बार भूल जाते कि अपनी और उनकी लड़ाई हो रखी, और फिर अपन उस प्रोग्राम में चले जाते। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 500, यहाँ पे 250 और यहाँ पे कितना लिख दिया 125, इनका लेसे निकालें। और इसी तरीके से यहाँ पे 500, यहाँ पे 250 और यहाँ पे 125, इनका क्या निकालें में से निकालें। तो सबसे पहले आप लोग देखते हो तो 125 का भाग दे देते, तो ये कितनी बार गया 4 बार, ये कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार गया 1 बार। फिर उसके बाद में आप लोग जो 2 का भाग देते तो ये कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार गया 1 बार, और ये कितनी बार गया 1 बार। फिर उसके बाद दोबारा से 2 का देते हो तो ये 1 और ये 1 और ये, तो आप सबने देखा कि 2 दूनी कितना हो गया 4, और 125 को 4 से गुणा किया तो इसका कितना हो गया 500। तो इन सब का लेसे जो आ गया वो कितना आ गया 500 आ गया। फिर इनका वैसे निकाला तो इन सारी संख्याओं में जो भाग जा रहा है वो कितने का जा रहा है 125 का। तो 125 का इन सारी संख्याओं में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी बार गया 4 बार, यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार गया 1 बार। इसके बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका इन चारों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो इनका मतलब इनका मैसेज जो आ गया वो जो आ गया वो कितना आ गया 125 आ गया। तो इनका मैसेज 125 और इनका लेसे जो है वो 500 आ गया। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि अपने पड़ोस में कोई प्रोग्राम और अपन का उनका लड़ाई हुई है, तो इसका अपन बिना बताए चले गए, घर पे आते घर वालों ये कहा कि आपको पता नहीं क्या अपनी और उनकी लड़ाई हो चुकी, तो अपन क्या कहेंगे घर वालों को कि आगे से जाना क्या कर देंगे बंद कर देंगे। तो आगे से जाना बंद कर देंगे इसका मतलब समझिए आप लोग कि पहले 3 अंक बाद पॉइंट था ना, तो अभी भी 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिए कि नहीं लगा दिए। इसका मतलब इनका लेसे तो क्या हो गया 0.5 और इनका मैसेज हो गया वो क्या हो गया 0.125। तो इस तरीके से दशमलव भिन्न संख्याओं का भी लेसे वैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद में आगे जो आता है वो घात वाली संख्याओं का लेसे वैसे निकालो। घात वाली संख्याओं का लेसे वैसे का मतलब जैसे 2 की घात 3 हो, 3 की घात 4 हो और 5 की घात 6। इसी तरीके से 3 की घात 4 हो, 4 की घात 2 और 5 की घात 3 हो। इसी तरीके से 5 की घात 6 हो और 6 की घात 4। इनका लेसे वैसे निकालो। तो घात वाली संख्याओं का लेसे वैसे निकालें तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है 4, 6, 8, 10, 12, 15 जिनके टुकड़े होते हैं उनके टुकड़े कितने। तो जैसे यहाँ पे तो इनका किसी का भी टुकड़ा नहीं हो रहा था, तो इसका 2 की 3, 3 की 4 और 5 की कितनी होगी 6।
फिर ये जो है ये 3 की 4, अब ये 4 की 2 है तो इसको क्या बोल सकते 2 की 4। क्यों? क्योंकि इस 4 को क्या बोल सकते 2 गुना 2, और इसकी घात क्या है 2, तो इसका मतलब 2 की 2 गुना 2 की 2, तो इसको आधार समान है तो घातें जुड़ जाती। तो ये 2 की कितनी होगी 4, और ये 5 की कितनी होगी 3, फिर ये 5 की 6 है, फिर ये जो 6 है इसको भी तोड़ेंगे तो इस 6 को क्या बोल सकते हैं 2 गुना 3, और इसकी पावर क्या है 4। अब ये गुणा में तो अलग अलग हाथ लग जाएगी, इसका मतलब 2 की 4 और 3 की भी कितनी होगी 4। अब इनका अपने को लहसा निकालना है और मैसा निकालना है। तो लहसा में और मैसा में मैं आपको क्या बताऊंगा कि लहसा निकालना तो अधिकतम घात लेनी और कम से कम एक में हो, बाकी में चाहे मत भी। जैसे 2 की अधिकतम मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की 3 है, 2 की 4 है और 2 की 4 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4, यानी कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी 4। फिर 3 की 4 है, 3 की 4 और यहाँ पे 3 की क्या है 4, तो 3 की अधिकतम घात कितनी होगी 4। इसी तरीके से 5 की जो अधिकतम घात हो कितनी होगी 6, तो इसका 2 की 4, 3 की 4 और 5 की कितनी होगी 6। इसी तरीके से अगर मैसे निकालना होता तो मैसे में क्या मिनिमम घात लेनी और सभी में होना चाहिए। तो जैसे 2 की 3 है, 2 की 4 है और 2 की 4 है, तो 2 की मिनिमम घात कितनी है 3। अगर ये 2 इसमें है, इसमें नहीं होता तो 2 का जिक्र नहीं होता। फिर 3 की 4 है, 3 की 4 और 3 की 4 है, तो 3 की मिनिमम पावर जो मिनिमम घात हो कितनी होगी 4। फिर 5 की 6, 5 की 3 और 5 की 6, तो इसमें 5 की जो मिनिमम घात हो कितनी होगी 3, और इनमें से अगर मान लो 5 यहां से हटा दिया जाता तो इसका मतलब 5 का में से जिक्र ही नहीं होता, और जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पे में से क्या होता है 1। तो इसका मतलब इस तरीके से जो मेरे कहने का टुकड़े होने वाले संख्या उनके टुकड़े करेंगे, लहसा में अधिकतम घात और मैसा में न्यूनतम घात। लहसा में कम से कम एक में होना चाहिए, बाकी में हो चाहे मत हो, और मैसा में सभी में होना चाहिए। इसके बाद में आगे जो आता है वो क्या आता है कि जो अपने पास एक्स वाई जेड के रूप में आ जाए, जैसे मान लो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर और ए बी सी, इनका लहसा निकालना और इनका क्या निकालना मैसे निकालना। तो ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर ए बी सी इनका लहसा और इनका क्या निकालना है मैसे। तो मैंने क्या बताया था कि लहसा में अधिकतम घात, तो ए की घात 2 है यहाँ पे, तो ए की अधिकतम घात कितनी होगी 2, फिर बी की अधिकतम घात कितनी है 2, और सी की जो अधिकतम घात कितनी है 1, यानी कि ए की पावर 2, बी की पावर 2 और सी जो है ना सिंगल है। अब यहां पे अपने को मैसे निकालना, तो मैसे निकाला तो ए यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी, तीनों में है, लेकिन ए की जो मिनिमम पावर है वो कितनी है 1, तो इसका ए, फिर बी की मिनिमम पावर क्या है 1, और सी इसमें है बट तीनों में नहीं है, तो इनका लहसा तो क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और इनका मैसेज जो आ गया वो क्या आ गया ए बी। इसके बाद इसी लहसा में जो लहसा वैसे में आगे जो आता है वो क्या आता है कि लहसा वैसे का जो नियम, और वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या पढ़ा होगा कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है लहसा गुणा मैसे, यानी कि दो संख्याओं का गुणा जो है वो उनके लहसा मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि लहसा जो है वो बड़ी वाली संख्या के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, और मैसे जो है छोटी वाली संख्या के बराबर या इससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो दो संख्याओं का गुणा उनके लहसा वैसा के गुणा के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का लहसा जो है वो कितना है 60 है, और मैसे जो दो संख्याओं का लहसा 60 है और मैसे कितना है 5, उनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो द्वितीय संख्या जो अपन ने मान ली वो क्या होगी x। लहसा 60 है मैसे 5 है, एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी x। तो इसका अब आप लोग देख सकते हो, तो इसका 20 थी कितना हो गया 60, तो x बराबर 5 थी कितना हो गया 15, तो इसका x बराबर 5 थी 15 हो गया, तो इसका एक संख्या 20 है तो